आज आपको जो तकलीफ दी गई है, ये मंजीत नौटियाल जी हैं भीम आर्मी से, आज अपना समर्थन करने आए हैं और किसान और मजदूर अब ये एक और एक मिलके 11 होकर अपनी ताकत दिखाएंगे। बहुत लंबे टाइम से ये भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं और टाइम टाइम पे अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आज तो मेरा वर्ग एक मंच में इकट्ठा हो रहा है और यहाँ से समर्थन करने आए हैं। ये देवेंद्र बल्हारा जी हैं, जो आप इनको लगातार सुनते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे काम करते हैं और जो लोगों की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, उसको बहुत लंबे टाइम से पीछे ये उठा रहे हैं और इनकी बातें जो हैं उनका जवाब किसी के पास नहीं होता है। तो आज ये भी यहाँ पे पहुँचे हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे कि हम सारे मिलके तो मेरे वर्ग को आगे कैसे बचाएंगे, कि मेरे वर्ग के लिए आगे हम क्या कर सकते हैं और इसके साथ साथ वोट की अपील भी करेंगे। तो पहले मंजीत नौटियाल जी जो भीम आर्मी जय भीम से हैं, बड़ी बात। जी, सबसे पहले आप सभी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पहुँचने पर। सम्मानित साथियों, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव चल रहा है और ये चुनाव मजदूर किसान की फसलों को बचाने के लिए है, उनको न्याय दिलाने के लिए है। और जैसा कि हमें ज्ञात हुआ था अभी कि मजदूर किसानों के एक बड़े आंदोलनकारी पेहवा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हम हरियाणा की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपकी लड़ाई को रोड पर रखकर लड़ा हो, जिस व्यक्ति ने आपके अधिकारों के लिए पुलिस की लाठी खाई हो, गोलियों का सामना किया हो, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के साथ जनता को खड़ा होना चाहिए। और इसलिए भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है कि हरियाणा की 90 सीटों में से केवल एक सीट पर, पेहवा सीट पर, हमारे जो मजदूर किसानों के जो नेता हैं श्री गुरनाम चढ़ूनी जी, हम इस सीट पर इन्हें पूर्ण समर्थन करके बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि ये चुनाव केवल राजनीतिक चुनाव नहीं है। ये चुनाव उन फिरका परस्त ताकतों को जवाब देने के लिए है कि जब यहाँ मजदूर किसान कमेरा रोड पर लेकर लड़ाई लड़ रहा था, तो जिन लोगों ने हमारे लोगों पर लाठी चलाई, गोली चलाई, हमें आंदोलन नहीं करने दिया, जो एमएसपी पर गारंटी की बात करते थे अब तक वो लागू नहीं हुआ, जो बिजली को मुफ्त देने की बात करते थे, जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी मजदूर किसानों की बात करते थे, वो कहीं भी पूरा नहीं हुआ। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि अगर आप राजनीति में और सामाजिक मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे तो आयोग के लोग आप पर शासन करेंगे। इसलिए श्री गुरुनाम चढ़ूनी जी ने निर्णय लिया है कि जब हमारी बात को रोड पर नहीं सुना गया तो निश्चित रूप से हमें सदन में जाना चाहिए। जो लोग एमएसपी पर गारंटी की बात कर रहे हैं वो नहीं दिया उन्होंने, जो बिजली मुफ्त की बात कर रहे हैं उन्होंने नहीं दिया, जो SC/ST को आरक्षण और जमीन की बात कर रहे हैं उन्होंने नहीं दिया। तो हम सदन में जाकर इस आवाज़ को खुद उठाएंगे और खुद बात करेंगे। तो इसलिए हमें अपने आंदोलनकारी श्री गुरुनाम चढ़ूनी जी पर पूरा भरोसा है कि वो SC/ST के आरक्षण और जमीन की बात को उठाएंगे, MSP पर गारंटी की बात करेंगे, बिजली मुफ्त की बात करेंगे। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम आंदोलनकारियों के बीच ये समिति बनी है। और मेरा हरियाणा के लोगों से एक निवेदन है, अपील है जनता से कि हरियाणा एक क्रांतिकारी धरती है। हरियाणा और पंजाब न्याय के लिए प्रतिबद्ध रहा है देश के अंदर। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे आंदोलनकारी को, क्योंकि मैं हरियाणा के लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि श्री गुरुनाम चढ़ूनी जी हमारी पगड़ी के रूप में उन्होंने काम किया है मजदूर किसान लोगों के लिए, तो निश्चित रूप से हरियाणा को इस भूमिका में, इस मुहिम में आगे आना चाहिए और भारी से भारी मतों से जिताकर कि यहाँ से जो फिरका परस्त ताकतें, जिन लोगों ने आज तक हमें अधिकार नहीं दिया, तो उनको इस सबक सिखाकर भेजे पेहवा सीट से कि यहाँ का मजदूर किसान एक है और अपने अधिकारों के लिए वो सचेत है। जब हमारे एक बड़े आंदोलनकारी सदन में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके अधिकारों की बात होगी। तो मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की जनता से, और खासकर जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, एक मजदूर कम्युनिटी से, SC/ST कम्युनिटी से, तो मैं उनको भी ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि
श्री गुरुराम चौधरी जी ने हमसे वादा किया है संगठन से कि संगठन के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था कि SC/ST का जो आरक्षण की बात है, जो जमीनों की बात है, सदन में जाने से सदन में जाती उस आवाज़ को बड़ी मजबूती से उठाया जाएगा। तो मैं इसलिए अपने SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, मजदूर कमेरे लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ से श्री गुरुराम चौधरी जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर आप सदन में भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। अब